नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु शेखर दोहा लेखन का भाग 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले भाग 1 में हमने चालीसा जो भी ईश्वर की चालीसा होती है, उसका मूल खंड तो चौपाइयों से भरा होता है, लेकिन उसका आरंभ और अंत हमेशा दोहों से होता है, तो उन दोहों से आपका परिचय करवाया। और आज हिंदी के कुछ कवियों के दोहे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ इस भाग 2 में। और इसका मूल उद्देश्य है इन कवियों का नाम आप सबके सामने उजागर करना, जिससे दोहे के बारे में, दोहे के मात्रा विन्यास या दोहा कैसे लिखा जाता है और उसको कैसे पढ़ा जाता है, उसके लिए उदाहरण आप इन कवियों का ले सकते हैं। और साथ-साथ ये भी बतलाना है, दोहे के कुछ गुण धर्म भी आपको बतलाए जाएँगे। तो आइए आरंभ करते हैं बिहारी कवि का। अर्थ आप खुद पढ़कर समझ सकते हैं या आप सबने इसे ज़रूर पढ़ा होगा कि बिहारी कवि लिखते हैं कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दूती होई। मलुकदास जी कहते हैं कि जो तेरे घट प्रेम है, तो कही कही न सुनाओ, अंतर्जामी जानी है, अंतर्गत है भाव। अब्दुल रहीम खान खाना जी लिखते हैं कि रहीमन पानी राखी, एक संदेश है कि बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। हेमचंद्र जी लिखते हैं कि भल्ला हुआ जो मारिया, एक राजस्थान की क्षत्राणी के भाव हैं कि भल्ला हुआ जो मारिया, बहिनी महारा कंतु, लज्जे जंतु वयंसियहु, जही भग्गा धरंतु एंतु। अमीर खुसरो जी कहते हैं कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। कबीरदास जी सात समद की मसी करूं, एक भक्ति का ही है कि सात समद की मसी करो, लेखनी सब बनड़ाई, धरती सब कागद करो, हरिगुण लिखिया न जाए। अब आप एक नजर अगर इन 6 दोहों पर डालें तो आपको समझ में आएगा कि इसमें 2 पंक्तियां होती हैं और ये अपने आप में पूर्ण होती हैं। हर पंक्ति का अंत एक हर्ष वर्ण से होता है और उसके पहले एक दीर्घ होता है। जैसे कबीरदास वाले में राई और जाय, अमीर खुसरो वाले में केस और देश, मलुकदास वाले में नाव और भाव, अब्दुल रहीम खान खाना वाले में सून और चून, बिहारी कवि में सोई और होई, और हेमचंद्र जी में कंतु और एंतु। इसी तरह कुछ और कवियों को लेता हूँ। गंग कवि लिखते हैं पान पुराना घी नया, अरु कुलवंती नारी, चौथी पीढ़ी तुरंग की, स्वर्ग निशानी चारी। रैदास जी लिखते हैं कि रैदास जन्म के कारणे होत न कोय नीच, नरकू नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच। वृंद कवि लिखते हैं कि सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होत, दिवस गए ज्यों निशि उदित, निशिगत दिवस उदोत। सुख और दुख दिन और रात की तरह आते जाते रहते हैं, एक के बाद दूसरा। कृपा राम जी लिखते हैं कि बिरह सतावे रैण दिन, तऊ रटे तव नाम, चात की जो स्वाति चहे, पाति चहे सुबाम। कवि राजा बांकीदास जी लिखते हैं कि सूर न पूछे टीपणों, सुकन न देखे सूर, मरणानु मगल गिने, समर चढ़े मुख नूर। दादू दयाल जी लिखते हैं कि दादू इसक अलह की जात है, इसक अलह का रंग, इसक अलह की जाति है, इसक अलह का रंग, इसक अलह औजूद है, इसक अलह का रंग। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि हर दोहा हर कवि ने 2 पंक्तियों में समेटा है और हर पंक्ति एक तो उसमें तुकबंदी है और अंत हमेशा हर्ष से हुआ है, उसके पहले एक दीर्घ है। जैसे कृपा राम जी में नाम और बाम, दादू दयाल जी में अंग और रंग, वृंद कवि में होत और दोत, रैदास में नीच और कीच, कवि राजा बांकीदास में सूर और नूर, और गंग कवि में नारी और चारी। इस तरह हर दोहे में 2 पंक्तियां होती हैं, अर्थ में पूर्णता होती है और अंत में एक दीर्घ हर्ष से उसका समतुकांत होना चाहिए हर पंक्ति का। को लेता हूँ कि निपट निरंजन जी लिखते हैं कि ना देवल में देव है, ना मस्जिद खुदाए, बांग दे तो सुनता नहीं, ना घंटी के बजाय। तो ये पढ़ने का ढंग जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरे पढ़ने का ढंग है दोहा। आप अपना एक ढंग इन दोहों को बार बार पढ़कर एक ही लय बना लेंगे तो आपको दोहे लिखने में आसानी होगी। ये ध्यान रखना है कि ये 2 पंक्तियों में होता है और दोनों पंक्तियां समतुकांत होती हैं और अंत में दीर्घ और हर्ष, अंतिम में हर्ष आना चाहिए, उसके पहले एक दीर्घ होना चाहिए। आइए और कवि हैं दौलत कवि लिखते हैं कि चाली सकल सिंगार सजी, मिलियो न तह सुख चंद कंद,
हसत चलियो मुखचंद को, लगियो हसन मुखचंद। जमाल कवि लिखते हैं कि जमला ऐसी प्रीत कर, जैसी हिंदू जोए, पूत पराए कारणे जलबल कोयला होए। सुंदरदास जी कहते हैं कि देह जरे दुख होत है, ऊपर लागे लौन, ताहू ते दुख दुष्ट को, सुंदर माने कौन। बहुत सुंदर भाव हैं। और फिर सैना भगत जी लिखते हैं कि सैना कलसो प्रेम रस, परो वांगना बीच, जणके जतरी तरस वे, पीवे आँखा मीच। और केशवदास जी कि चरण धरत चिंता करत, नींद न भावत शोर, सुबरन को शोधत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि हर कवि ने दोहों को दो पंक्तियों में समेटा है और अंत में दीर्घहर्ष है और दोनों पंक्तियां तुकांत हैं, सबका तुक, दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है। और हर पंक्ति में दो भाग हैं जो कि आराम से अलग अलग बोले जाते हैं, बीच में हम जहाँ रुकते हैं उसे यति कहते हैं। तो केशव दास जी का शोर और चोर, सुंदरदास जी का लौन और कौन, दौलत कवि का कंद और चंद, जमाल कवि का जोय और होय, निपट निरंजन जी का दाय और जाय, सैना भगत जी का बीच और मीच। तो इस तरह आप देखेंगे कि दोहा का परिचय हम इस दो पंक्तियों के पूर्ण अर्थ वाले उन छंदों से ले सकते हैं जो समतुकांत होते हैं और जिसके अंत में दीर्घ और हर्ष होते हैं। और आइए और अगले भाग में हम दोहे के गुणधर्मों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु शेखर।